हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज का अपना टास्क रहेगा एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे अपन किसमें, फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इनफैक्ट अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग टोरॉइड और एक अपन इरोडो का बढ़िया वाला सवाल भी करेंगे। आई होप कि वो सवाल आपको समझ में आएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड क्या बला है? सोलेनॉइड सोलेनॉइड कुछ नहीं होती है, एक स्प्रिंग होती है, लंबी सी स्प्रिंग, लंबी हो छोटी हो, बट एक सोलेनॉइड एक जस्ट एक स्प्रिंग शेप का स्ट्रक्चर होता है। आपने बल्ब का फिलामेंट देखा होगा, बल्ब का आजकल बल्ब वैसे देखने को मिलते नहीं है जब से एलईडीज आ गई हैं, बट अगर आप कहीं से बल्ब का जुगाड़ कर लें तो बल्ब के फिलामेंट को नोटिस करना, उसकी शक्ल एक स्प्रिंग जैसी होती है फिलामेंट की। फिलामेंट मतलब जो जलता है जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हो तो सो फिलामेंट ऐसा ही कुछ होता है। तो दैट्स जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ करंट कैरिंग एंड दैट्स द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोलेनॉइड। तो सपोज एक आपके पास एक सोलेनॉइड है और उसमें करंट आई बह रहा है ऐसे, और यहाँ से करंट एग्जिट मार रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सोलेनॉइड को काफ़ी लंबी ले रहा हूँ, तो आमतौर पे ये इस तरह का मैथमेटिकली तो चलता है, लेकिन फिजिक्स में सेंस नहीं बनता ये ऐसा इन्फिनिटी लिख देने का, ये बहुत लंबी सोलेनॉइड है। तो लेट मी टेल यू कि एक्चुअली में इसकी लेंथ देखिए एल है, एल, ओके, और इसका जो रेडियस है वो है ए। तो हाउ कैन आई से दैट दिस एल इज इन्फिनिटी? दिस एल इज एक्चुअली वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए। अब जैसे रफली आप लो तो ये 1 मीटर हो जाए और ये करीब करीब 1 सेंटीमीटर हो जाए। इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात करें तो सोलेनॉइड को आप इनफाइनाइट लंबा मान सकते हैं। दूसरी बात, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते वक्त आपको एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो लेट मी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ऐसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये देखिए, थोड़ी सी ऐसे साइड से भी आती हैं, लेकिन जब ये सोलेनॉइड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आमतौर पे जो एंट्री पोर्शन होता है ना, यू व्हाट आई कैन कॉल, थोड़ा सा हल्का कलर लेते हैं, व्हाट आई कैन कॉल दिस पोर्शन, एक सेकेंड, व्हाट आई कैन कॉल दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन को आप एंट्री पोर्शन ऑफ द लाइंस कह सकते हैं एंड इस वाले पोर्शन को आप एग्जिट पोर्शन कह सकते हैं। और ये बेसिकली स्टेम पार्ट है, इंटीरियर पार्ट। तो हमारा फोकस मोस्टली इस पे रहेगा, ठीक है, इस पे रहेगा, इस वाले बीच वाले पार्ट पे। अब आप नोटिस करो इस बीच वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या पैटर्न है। बीच वाले पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो ये है कि द लाइंस आर ओनली गोइंग थ्रू द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द स्प्रिंग, अंदर अंदर से जा रही है, बाहर तो निकलती नहीं। बाहर तो जब तक दरवाजा नहीं आएगा लाइन कहाँ से बाहर निकलने वाली है। ओके, तो एक और पैरामीटर मैं इसके बारे में असाइन कर देता हूँ, दैट दिस स्प्रिंग इज बेसिकली क्या है, ये स्प्रिंग एक सर्कुलर टर्न्स, अगर आप यहाँ चित्र देखें स्प्रिंग बार बार सर्कुलर टर्न मारती है और आगे बढ़ती जाती है। तो अगर इस तरह की एक स्प्रिंग आप लेते हैं तो, और इस स्प्रिंग का 1 मीटर लंबा पोर्शन लेते हैं, 1 मीटर, तो उसके अंदर ये जैसे अगर मैं यहाँ गिनूँ तो 1 2 3 4 5 बार ये सर्कुलर टर्न मारा है। तो ऐसे ही 1 मीटर में अगर ये n बार चक्कर काटता है तो हम कहेंगे n टर्न्स पर मीटर, अर्थात ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सोलेनॉइड का, n टर्न्स पर मीटर। ओके, सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दिस। देखिए छोटी छोटी बातें होती है जिसको जनरली अपन ध्यान देते नहीं है या हमें ध्यान देने को कहा नहीं जाता, बट ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हो ना तो यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी लेवल पे पूछा जा सके, है ना। बेसिक्स मस्ट ऑलवेज बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखें कि ये जो स्प्रिंग शेप का स्ट्रक्चर है, सोलेनॉइड है, इसको आप हेलिक्स शेप भी कहते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट हेलिक्स, इसको हेलिक्स शेप कहते हैं। आप आमतौर पे जो बुक बाइंडिंग करा के लाते हो, स्पाइरल बोलते हो दुकान पे जाके, स्पाइरल बाइंडिंग कर दो भैया इसको, तो वो स्पाइरल नहीं होती, वो एक्चुअली में वो स्प्रिंग ही तो होती है इस तरह की, जो इस तरह की स्प्रिंग लग जाती है आपके ऐसे बुक पे। तो आपको इसको कायदे से क्या बोलना चाहिए, हेलिकल बाइंडिंग, लेकिन अपन ऐसा इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो दुकान वाले समझेंगे नहीं, वो कहेंगे हमारे यहाँ तो होती नहीं है ये वाली बाइंडिंग। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आप नोटिस करना कि ये जो सोलेनॉइड है आपकी, मैं इस सोलेनॉइड को ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वी शुड हैव अ गुड स्टार्टिंग स्ट्रोक ऑफ द पेन। ये यूं गया, अब आप देखना ये इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब मेरा अंदाज ये है कि करंट पीछे जाता है, पीछे से वापस हमारी तरफ कूदता है, फिर पीछे जाता है, फिर हमारी तरफ कूदता है, फिर पीछे जाता है, फिर हमारी तरफ कूदता है, समथिंग लाइक दिस आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। मतलब करंट पीछे से ऊपर चढ़ता है और आगे से छलांग मार के दिखाता है। तो अपन क्यों ना इस तरह का एक स्ट्रक्चर लिख दें, पीछे से तो ऊपर चढ़ेगा करंट और आगे से कूदेगा करंट, ओके, इसमें। और अब मैं आपको ये कहूँगा कि लेट अस टेक एन एम्पीरियन लूप,
लेट अस टेक सच एन एम्पीरियन लूप, इस तरह का एक एम्पीरियन लूप ले लीजिए। अब आपको समझना ये है कि ये जो एम्पीरियन लूप मैंने लिया है इसकी लंबाई तो है L, और ये जो मोटाई है इसको आप कुछ भी ले लीजिए L डैश। बट व्हेन आई टेक दिस येलो कलर का एम्पीरियन लूप, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट द ये जो टर्न्स है ना, ये टर्न्स कैसे हैं, ये टर्न्स, ये जैसे यूँ मान लीजिए जैसे आप ये कोई गोल पोस्ट है, तो ये मैंने जिस तरीके से इसको ड्रॉ किया है उस अंदाज में ये है कि ये टर्न्स पीछे से कूद कूद के इसमें से बाहर गिर रहे हैं, इसमें से पीछे से कूद कूद के ऐसे बाहर गिर रहे हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये पीछे से आते हैं और इस खिड़की में से कूद के बाहर गिरते हैं, फिर क्या होता है, फिर ये यहाँ से घूम के वापस पीछे चले जाते हैं और फिर वापस कूदते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर वापस कूदते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर वापस कूदते हैं। तो बेसिकली इस विंडो में से ये वायर्स के जो टर्न्स हैं ये कूद रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट अगर ये L डिस्टेंस है तो हाउ मेनी टर्न्स आर गोइंग टू बी हियर? डू यू अग्री टू अ फैक्ट that NL will be the number of turns, या number of times the current is gonna jump out of this window, rectangular shaped window? Did you understand this thing? That if you have, if the window has got length L, then how many times the current is gonna come out of this window? इस विंडो से कितनी बार ये बाहर कूदेगा, है ना? आप इसको एक अंदाज में और समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जनरली क्या है कि हम रट लेते हैं, रटना नहीं है, वरना कोई भी इसका दूसरा मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन बन के आएगा ना तो फिर हम यही तलाशेंगे कि हमने क्या रटा था क्या। ये देखो ऐसा, अगर मैं इस सोलेनॉइड को एक स्प्रिंग का शेप, इस सोलेनॉइड को एक सिलेंडर का शेप देता हूँ, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अगर ये सिलेंडर के ऊपर ये वायर लपेटा हुआ है वाइट वाला, तो समथिंग लाइक दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब देखो ये लूप भी जो मैंने रेक्टेंगुलर येलो कलर का लूप बनाया है, ये भी आधा ही दिख रहा है क्योंकि बाकी आधा तो सिलेंडर के अंदर है ना। सो आई होप नाउ दिस थिंग विल बी क्लियर दैट इस रेक्टेंगुलर विंडो में से कितनी बार ये करंट बाहर आएगा। भाई n टर्न्स पर मीटर हैं और ये कितना लंबा है L, सो हाउ मेनी टर्न्स विल बी देयर इन दिस L लेंथ? NL, तो NL बार ये बाहर आता है। ओके, तो अगर ये NL बार बाहर आता है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप नोटिस करें तो हमें करना क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ में, B डॉट DL का इंटीग्रेशन करना है और उसको बराबर करना है किसके? म्यू नॉट आई के। ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब अगर मैं इस लूप के नाम दे दूं एप्पल, बॉम्बे, कैलकाटा एंड दिल्ली, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट ये जिस हिसाब से लाइंस का पैटर्न है, जस्ट लुक हियर एट द एरो, अगर आप यहाँ देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B2C तो इस लूप के बिल्कुल सहारे सहारे जा रही है ना। B2C अगर मैं ये वाली आर्म देखता हूँ तो मैं इस इंटीग्रेशन को 4 टुकड़ों में तोड़ूंगा। द सेम इंटीग्रल विल बी ब्रोकन AB, है ना, सेम चीज़, थोड़ा सा एफर्ट लगता है लिखने में, लेकिन ये आपको स्कूल के जो भी एग्जाम्स होंगे, CBSE बोर्ड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें थोड़ा सा ऐसे भरा भरा लिखने से उनको अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप नोटिस करिए कि मैंने बातों ही बातों में ये आपके सामने 4 बार लिख डाला B डॉट DL, और अब देखो क्या होने वाला है, दिस इज D टू A। सबसे पहली बात म्यू नॉट आई, ये तो इधर मैं भरूंगा अभी, आई यहाँ पे भरवाऊंगा मैं आपसे, ठहरिए अभी, है ना, आई मैं आपसे अभी यहाँ भरवाता हूँ। बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट इन 4 में से तीन तीन टर्म जीरो है पीपल। आप नोटिस करिए ए से बी के डीएल्स किधर होंगे? वर्टिकल, है ना। लेट मी, कैन आई कॉल दिस डायरेक्शन एज वर्टिकल, ऊपर से नीचे वाली। तो अगर ए से बी वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हॉरिजॉन्टल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? आपने ऊपर भी चित्र बना रखा है टॉप लेफ्ट में, देखिए इसी पेज के। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो ए बी है, इस ए बी में अगर डीएल ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है फॉर द पोर्शन ए बी, एंड सिमिलरली फॉर द पोर्शन सी डी ऑल्सो, सी डी में डीएल ऐसे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो डॉट प्रोडक्ट व्हेन यू हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज तो वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये वाली टर्म आपकी शून्य हो गई और ये वाली टर्म भी आपकी शून्य हो गई। अच्छा, ये टर्म क्यों बेइज्जत हो गई? ये भी जीरो है। ये इसलिए जीरो है कि यार बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड, सो दैट इज व्हाई दिस टर्म इज आल्सो जीरो। तो बचा कौन? सिर्फ ये। अब ये बच के क्या बचा? बी इज कांस्टेंट इनसाइड एवरीवेयर, अंदर यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सो बी डॉट डीएल में क्या होगा? एक तो एंगल बी और डीएल के बीच का जीरो है व्हेन आई टॉक अबाउट लाइन BC, सो इट बिकम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स BDL, क्योंकि एंगल जीरो है। उसके बाद ये बी बाहर भी आ जाएगा और इंटीग्रल डीएल क्या होगा? L। रही बात म्यू नॉट के आगे करंट भरने की, हाउ मेनी टाइम्स द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द लूप? इट इज
n times nl times it is coming out of the loop, and every time how much current is coming out of I, मतलब एक बार ये लूप बाहर आता है, जरा ध्यान से देखें, ये जो एक बार लूप बाहर आया है इसमें कितना करंट बाहर आया है I, तो आई इसमें भी बाहर आएगा, फिर इससे भी, मतलब वही करंट बार बार घूम घूम के बाहर आ जा रहा है, मतलब उसी कमरे से कोई सपोज एक आदमी कमरे से के दरवाजे से बाहर आता है, फिर पीछे से खिड़की से कूद के अंदर वापस चल जाता है, फिर उसी कमरे से बाहर आ जाता है, तो आप तो दो आदमी गिन लोगे ना यार, तो ये भी आई, 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 तो बेसिकली NLI। सो दिस इज द टोटल करंट विच इज कमिंग आउट ऑफ द लूप NLI, और म्यू नॉट तो लगाना ही है NLI, एंड इवेंचुअली दिस लीड्स टू, ये वाला जो LHS है ये बन जाएगा आपका B इंटू एल, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, तो L से L कट गया और B की वैल्यू आपके क्या आ गई, म्यू नॉट NI। ओके, सो म्यू नॉट NI, ओके, टू बी रिमेंबर्ड डे एंड नाइट, इसको आप बिल्कुल रट्टा मारें, ठीक है, म्यू नॉट NI है ना। इसको मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को ये रट्टा मारने के लिए बोलता हूँ कि ये म्यू नॉट का मुंह उठा लो, N का N उठा लो, I का I उठा लो, तो इट साउंड्स लाइक मुन्नी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, magnetic field due to a long current carrying solenoid at points inside it everywhere is just mu naught NI, है ना। और उसको धुन में बोला जाए तो ये मुन्नी मुन्नी टाइप लगता है। ओके, अब इसी कहानी को मैं आगे लेके चलता हूँ आपके लिए। अब हम बात करेंगे टोरॉइड की। ओके, टोरॉइड क्या होती है? आप सब लोगों ने एक डोनट देखा होगा, डोनट खाने का आता है डोनट, या यूँ मानो कि वो तैरने के लिए जो टायर ट्यूब होता है ना जिसमें आप हवा भर लेते हो, उस तरह का स्ट्रक्चर है ये टायर ट्यूब। दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल टू मेक अस रियलाइज दैट ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो अब मैं टोरॉइड लेने वाला हूँ। टोरॉइड क्या बोला है भाई? वी नीड टू कंसिडर अ डोनट। डोनट अगर आपके समझ में आता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये जो टायर ट्यूब होता है ना उसमें हवा भर दो आप टायर ट्यूब में, ठीक है। हो सकता है आपके मन में कोई और आइडियाज़ भी आ रहे हो, बट सिंस वी आर नॉट इंटरेक्टिंग यू मे नॉट बी एबल टू टेल मी दैट व्हाट आर यू थिंकिंग। अब आप देखो मैंने तार कैसे लपेटनी है इसके ऊपर। ये इधर से तार आ रही है आई करंट लेके, इधर से आई करंट लेके आएगी और फिर इस कुंड में कूदेगी, है ना, कुंड में अंदर कूदेगी, फिर पीछे से वापस आ जाएगी, एंड समथिंग लाइक दिस, फिर कुंड में कूदेगी, फिर पीछे से वापस आ जाएगी, फिर कुंड में कूदेगी। सो एवरी टाइम द करंट, सेम सेम वायर है ये, सेम वायर है ये, बार बार लपेट लपेट के आ रही है और इस कुंड में कूद रही है। सो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। इसको कहते हैं टोरॉइड। आप एक स्प्रिंग को भी अगर सर्कुलरली मोड़ देना तो इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। स्प्रिंग को इमेजिन अ स्प्रिंग इन योर हैंड एंड यू फोल्ड इट इन सर्कुलर फैशन। तो एक स्प्रिंग को अगर आप सर्कुलर मोड़ दोगे तो भी ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं टोरॉइड। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि अगेन यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करें तो ये आवत जावत वायर्स तो ठीक है, बट जिस हिसाब से अपन ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, सिमेट्री और ओरिएंटेशन ऑफ द वायर, और शुड आई से दिस स्ट्रक्चर, अगर देखा जाए तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फैशन है, अगर आप राइट हैंड रूल से देखें तो आप ये कोई भी एक ये वाला एक टर्न देख लो, सिंगल टर्न को देख लो, जस्ट जस्ट व्हेन यू नोटिस दिस सिंगल टर्न, इस एक सिंगल टर्न को अगर आप देख लो तो राइट हैंड को अगर आप इस एरो के अंतर्गत रखें तो आपको लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी होंगी, ऐसी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो लेट मी क्लियर दिस कचरा विच आई जस्ट ड्यू हियर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। ओके, तो देखिए एम्पियर सर्किटर लॉ लगा के अगर आप किसी का भी आंसर निकाल रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न या स्टाइल आपको पता होना चाहिए। तो लेट अस मतलब सिस्टमैटिकली सोच लें, सिमेट्री से सोच लें, थ्योरेटिकली सोच लें, कैसे भी सोच लें, व्हाट वी एक्सपेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू बी फॉर दिस स्ट्रक्चर विल सर्टेनली बी, येलो कलर लेना पड़ेगा क्योंकि और अच्छे कलर्स दिखते नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। मैं पूरी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम सड़ जाएगा अपना, है ना। इस तरह की लाइंस होंगी, कहीं कहीं ऐसे हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ आपको, इस तरह की लाइंस होनी चाहिए। राइट हैंड रूल से आप चेक भी कर सकते हैं। एवरी सर्कुलर टर्न विल जनरेट सच लाइंस। क्या कहने का मकसद है मेरा? अगर पीछे से करंट ऊपर गया और आगे से कूदा, सपोज ऐसा हुआ, पीछे से ऊपर गया करंट और आगे से कूदा, तो राइट हैंड को अगर आप इस करंट के सेंस में रखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, है ना। एटलीस्ट ये आपसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इतने सारे वीडियोस आपने सुने हैं, तो दिस थिंग इज मस्ट फॉर यू। आप अपने राइट हैंड को ऐसे रखें कि पीछे से तो ऊपर जाए राइट हैंड के फिंगर्स और आगे से नीचे उतरें। तो अगर इस स्टाइल में आप अपने राइट हैंड को रखेंगे तो थंब हमेशा किधर पॉइंट करेगा? इस तरफ, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फैशन। तो इफ आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न थ्रू दिस
टोरोइडल स्ट्रक्चर, देन आई रियलाइज ये वैसे लाइंस पूरी की पूरी कंटिन्यूअस है, पूरी सर्कुलर लाइन बनेंगी, लेकिन अगर मैं ड्रॉ करूँगा ना तो ये डायग्राम बहुत कचरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में बना दिया. सो दीज आर द लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर देयर इनसाइड द टोरॉइड. ओके, कबाड़ा हटा देते हैं ऐसे कचरा. अब आप क्या करेंगे इसमें, अब आप नोटिस करिए कि हमें एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा. अब ध्यान से सुने मेरी बात को, मैं जो एम्पीरियन लूप लेने वाला हूँ वो ये है ना, वो एम्पीरियन लूप होगा ये. वो एम्पीरियन लूप इस तरह का लूप है जो इस टोरोइड के अंदर चलता है, अंदर ना. ये जो गोल गोल वायर्स है ना, इनके भीतर से होता हुआ आ रहा है, सर्कुलर टर्निंग वायर्स के अंदर से होता हुआ आ रहा है, समथिंग लाइक दिस. मैं उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा जो स्टाइल है वो यूं है, मतलब है ना. थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा. आई ट्राई ड्राइंग अ 3D पिक्चर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि बहुत डिफिकल्ट है इसका 3D पिक्चर बनाना. तो 3D पिक्चर में इसको ऐसे कट करके आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, समथिंग लाइक दिस. उधर से घूम के ये वापस आएगा ऐसा, एंड विल सी लाइक दिस, ऐसा समथिंग लाइक दिस. ये बीच में से कद्दू जैसा होगा, यहाँ थोड़ा सा ऐसा दिखा दो, घूम रहा है ना, ऐसे मोटा सा होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. बहुत ही वाहियात बनाया मैंने, आई नो, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो है ना. आई थिंक यू कैन गेट अ फील यार. अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से कट कर देता हूँ, है ना, एक टायर ट्यूब को ये जुड़े हुए थे, दिस पार्ट इज कनेक्टेड विद दिस पार्ट, तो हमारी जो हमारी जो एम्पियर सर्किटल लॉ की जो लूप है वो ये है. आई थिंक मैंने अपना काम कर दिया. दिस इज द लूप. आप सोचिए ये अंदर से घुस, अब यहाँ मैं ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, ये लाइन अंदर घुस जाती होगी, अंदर ही अंदर घूम के आती है वापस और इधर से कनेक्ट हो जाती है. सो दिस इज व्हाट आई एम कंसिडरिंग. तो ये जो आपने ये जो लिया ना, दिस इज योर एम्पीरियन लूप, है ना. एम्पियरियन, AMPER होता है ना स्पेलिंग, तो ये हो जाएगा एम्पीरियन लूप. ये एम्पीरियन लूप लिया. अब अच्छा, एक बात और क्लियर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कम वक्त इस लूप के सहारे सहारे ही चल रही है, ठीक है. और आप देखिए ये जो लूप आपने लिया है, इसके अंदर ये लूप जो है बेसिकली, इसके अंदर बार बार करंट पीछे से आता है और अंदर कूदता है, फिर पीछे से आता है फिर अंदर कूदता है, फिर पीछे से आता है फिर अंदर कूदता है, इधर से आता है फिर अंदर कूद जाता है. तो आप देखो ये जो लूप आपने लिया है ना, एम्पीरियन, जिसका मैं एक हिस्सा दिखाया है, दिस इज द लूप. तो इस लूप के अंदर कितनी बार करंट अंदर कूदेगा वो हमको देखना पड़ेगा. तो अगेन आई हैव गॉट n टर्न्स पर मीटर, n टर्न्स पर मीटर आई हैव गॉट. ऑलराइट, तो अब मैं फिर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ. एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. तो अब ये लूप है जो आपने चुना है, जो इस चित्र में भी वाइट कलर से दिखाया गया है. तो अगर मैं LHS को देखता हूँ तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस लूप के सहारे सारे चल रही है, तो B डॉट DL का क्या होगा, B DL डॉट हट जाएगा एक तो, और इधर आएगा म्यू नॉट, हाउ मेनी टाइम्स द करंट इज गोइंग इन, n into 2 pi r, where r is the this radius, r is the radius of the structure, ठीक है. सेंट्रल लाइन का रेडियस ले लो आप. सो म्यू नॉट इंटू दिस. अब ये क्या चीज़ है, दिस दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, these are the number of turns because there are n turns per meter. So what is the total number of total length, 2 pi r. तो total number of turns हो गए n into 2 pi r, और every turn has got a current I. तो लास्ट लाइन क्या बैठेगी, b into l, और l कितना है 2 pi r इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r टाइम्स I. खुशी की बात ये कि ये कट गए और b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट n I. ऑल राइट, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ करंट कैरिंग टोरॉइड. ओके, ये आपके बिल्कुल आता है, NCERT वगैरह में है ये. अच्छा, इसमें एक अजम्पशन है कि ये जो रेडियस मैंने ली है, इस रेडियस के कंपैरिजन में ये जो मोटाई होगी, ये इनर रेडियस और आउटर रेडियस का गैप है, अगर मैं इसको a बोलता हूँ तो दिस a मस्ट बी वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू r. मतलब देखा जाए तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, बहुत पतला सा, जो आप हाथ में अपने कड़ा वड़ा पहनते हैं ना, पतला सा कड़ा, उसके ऊपर ये तार लपेट दो, ऐसी देखो, समथिंग लाइक दिस इज द एग्जैक्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन जिसमें ये रिजल्ट वैलिड होगा, है ना. ये इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए. हालांकि अपन डेरिवेशन करते वक्त ना तो ऐसी बात करते हैं, न इस बात को कंसिडर करते हैं. ओके, अब आपको मैं एक सवाल बताता हूँ IE रोडोव का, and that you must try, and that will be उसका सोल्यूशन मैं आपको जो अगला वीडियो होगा उसमें दूंगा, ठीक है. देखिए प्रश्न ये है कि थोड़ा मैं बेहतर बना, ईरोडोव का ही पिक्चर को बनाने की कोशिश करता हूँ. देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाया है मिस्टर IE रोडोव ने.
इस तरह का स्ट्रक्चर ले रहा है ये मतलब वो स्ट्रक्चर नहीं है कि मतलब टायर ट्यूब ले लिया उसमें हवा भर दी, उस तरह का नहीं है। उसने स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एक स्ट्रक्चर लिया। आई थिंक आई एम एबल टू ड्रॉ इट इन अ परफेक्ट फैशन सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर है। See, we are in the process of making short videos so that you can cover up your basic fundamentals of the chapters, है ना। देखिए ये वायर लपेट रहा हूँ मैं उसके ऊपर। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द वे आई ड्रॉ इट। सी दीज आर द 3D स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। ये जब आप कभी इंजीनियरिंग वगैरह कर लेंगे तो ये आपके भी हाथ की सफाई में आ जाएगा एक तरह से। मतलब इट बिकम्स वेरी वेरी कंफर्टेबल वंस यू आर डन विद द इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस। अब आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? ये वाइट कलर के जो हैं ये बेसिकली करंट कैरिंग वायर्स हैं। इधर से करंट वायर आया, ठीक है, ये ऊपर चढ़ा, फिर नीचे गया, फिर पीछे से घूम के आया, फिर इसका ना, तो यू हैव बेसिकली लपेटोफाइड दिस वायर ओवर दिस स्ट्रक्चर एंड दिस वायर विल इवेंचुअली वैनिश। ओके, और ये जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली ए क्रॉस ए का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो लाइन है ये स्ट्रक्चर की एक्सिस है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस रेडियस, ये जो है ना इनर रेडियस, ये आपको दी हुई है कैपिटल आर, ठीक है, एंड करंट आई आ रहा है। और यहाँ एक नई चीज़ दे रहा हूँ, टोटल टर्न्स, ध्यान रहे वरना लोचा हो जाएगा। टोटल टर्न्स आर कैपिटल एन, सो टोटल टर्न्स आर कैपिटल एन। और सवाल सिर्फ इतना है कि फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ हु द हेल इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट डी ए का इंटीग्रल। आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सुना होगा, हालांकि हमने ऐसा कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं किया है, बट दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स बेसिकली फील्ड लाइंस की अकाउंटेबिलिटी करता है। ओके, विल पुट अप अनदर वीडियो एंड सीरीज ऑफ वीडियोस विच विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट विल नीड सम टाइम, है ना। सो वी आर डूइंग इट एट अ गुड पेस, बट स्टिल। तो आपसे ये कहा गया है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इधर से करंट आई आ रहा है और ये खूब सारे चक्कर काट के निकल लेगा। ये वाला जो गैप है ये बहुत स्मॉल गैप है, ये सिर्फ आपको चित्र में दर्शाने के लिए दिखाया गया है। एंड व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि इधर से आई करंट आएगा, बार बार चक्कर काटेगा, बिल्कुल भन्नाटेदार। आप देखिए ऐसे करंट चक्कर काटेगा, बार बार चक्कर काटेगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस से दिया हुआ है, तो व्हाट इज द फ्लक्स कमिंग आउट? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज obtain the flux, magnetic flux, स्पेलिंग गलत हो गई, obtain the magnetic flux. The question is obtain magnetic flux through the square cross section. Okay, square section. तो आई बिलीव इसको आप ट्राई करेंगे एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द, मतलब अगला जो वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले इसी का सोल्यूशन दिखाया जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पीपल, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।